आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मैं इस वक्त महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड कार्यालय में मौजूद हूं। आज मेरे साथ एक शिकायतकर्ता है। चलिए जानना चाहेंगे इनकी शिकायत क्या है, उनका मसला क्या है, तमाम तफसीलात को हम जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आपका नाम बोलिए, तारुफ पेश कीजिए और आपका मसला क्या है वो पेश कीजिए। मेरा नाम है सैयद मुमताज़ क़ादरी और मैं दरगाह सैयद मोहम्मद इनायत अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह और दरगाह हज़रत क़ादर औलिया क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का हेरिडेटरी मुतवल्ली और सज्जादा नशीन हूँ जी। और रही बात मेरा जो शिकायत है जी मेरी शिकायत ये है कि 2016 से जी तो मैं अर्ज़ पे अर्ज़ करता जी कार्रवाई नहीं होती। जी अभी जो है तो मैं 16 तारीख को उपोषण करने वाला था, जी लेकिन कुछ मसले मसाइल की वजह से हमने उसको आगे बढ़ाए। जी। अब वो उपोषण हो रहा हमारा 19/5 होने वाला है 2025 को होने वाला है। जी। कहाँ पर होने वाला है वो डिविजनल कमिश्नर के सामने। जी। शिकायत ये है मेरी कि दरगाह हज़रत क़ादर औलिया के जो कंपाउंड है जी जहाँ समझो उर्स के टाइम पे जो जगह लगती जी और वो जगहों का जो इस्तेमाल होता है जैसा लंगर के लिए, पब्लिक के लिए, झूले वगैरह जो भी है उर्स के अंदर, जी तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अतिक्रमण करके एक तो आरसीसी के घर बनाए जी और दूसरी बात ये है कि अभी जो है तो कब्रस्तान की दीवार को लग के पूरे शेडों पे शेडा मांग ले रहे। जी। मैं इनको बार बार अर्ज़ कर रहा साहब, इनके अर्ज़ के ऊपर ये कार्रवाई नहीं करते। और दूसरी बात, आज एक आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि हम जहाँ खड़े हुए हमारे पीछे एक रिकॉर्ड रूम है। अच्छा। यही रिकॉर्ड रूम के अंदर जो है तो जब मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड बना था जी, वो मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड का जो हैदराबाद से और जितना भी जी जब क्या था उम्र मजहबी था जी जी और जितने भी वक्फ के थे, मतलब मामला थे, मतलब दस्तावेज ऑफिसर थे, जी। उनका सबका पूरे डॉक्यूमेंट जमा करके एक बुग्गी एक ट्रेन का डब्बा भर के वक्फ बोर्ड को डॉक्यूमेंट्स दिए थे। जी। आज ये वक्फ बोर्ड की बदौलत मेरे मोबाइल में भी फ़ोटो है, आपको वीडियो है, ये इन्होंने आज जो हम जो दौर से गुज़र रहे जी ये कफन चोरों की बदौलत गुज़र रहे। जी। ये जो है ना, आज तुम ये देखो कि इन्होंने जो है तो वो पुराने डॉक्यूमेंट्स वो वहाँ एक कमरा है, वो कमरे के अंदर बंद करके फेंक दिए, जिसके अंदर ऐसे ऐसे अहम डॉक्यूमेंट्स है। ये वक्फ बोर्ड खुद जो है तो वक्फ की ज़मीनों को बर्बाद करने का ज़िम्मेदार है। आपको मैं जो है तो आप ऑन कैमरा मेरे साथ चलो, मैं बताता भी जी। नहीं तो साहब बैठे हुए, साहब को चाबी ले आप जी। उन मेरे सामने लेके चलो जी। उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लाल कपड़ों में पोटले बांध के उन्होंने उसके ऊपर पन्नी डाल दी। इनको एप्लीकेशन दिए तो ये बोलते हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जबकि मैंने 18, 19, 20 में मैंने यहाँ से डॉक्यूमेंट्स लिया। अब वो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने उधर डाल दिए और बोलते हमारे पास रिकॉर्ड नहीं, जबकि कोर्ट बुला रहा उनको डॉक्यूमेंट्स लेने को। तो ये ऐसे लोग हैं, न ये कोर्ट को मानते जी, न किसी को मानते, ये खाली मानते गांधी जी को। सर, सवाल ये है, जब आपकी इतनी बड़ी शिकायत है, फिर आपने शिकायत पुलिस कमिश्नर साहब है, कब पुलिस डिपार्टमेंट से कर सकते थे शिकायत की? मैंने हर जगह अर्ज करे हुआ है साहब, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होती साहब, ये कार्रवाई होती नहीं यहाँ पे। अगर आपके जेब में बंडल है तो 15 मिनट में कार्रवाई हो जाती, अगर बंडल नहीं है तो कार्रवाई नहीं होती। ऐसी कुछ दिन पहले जी आपके माध्यम से एक न्यूज़ देखने में आई थी जी। ज़्यादा दिन भी नहीं हो रहे, यही महीने की बात कर रहा मैं। अच्छा। सोलापुर की। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, आई थी ना। हाँ बराबर जी। तो सोलापुर की शिकायत क्या थी, वो हमेशा जो है तो भू माफियों की कंप्लेन करते ट्रस्टी। जी। हाँ जी। और ये कार्रवाई नहीं करता, और जो नया ट्रस्टी बन के वो दरगाह मस्जिद की ज़मीन को हड़प नहीं करता, उसने अर्ज करता और उस पर कार्रवाई कर देते। सर, कुछ इससे पहले, क्योंकि मैं भी औरंगाबाद का हूँ, आप भी औरंगाबाद के, लेकिन मैंने सुना हो कि आप पे भी इल्ज़ाम लगते हैं कि आपकी मुतवल्ली का शेजरा जो है तो कुछ नकली है, बोगस है, आपके डॉक्यूमेंट बोगस है, आप मुतवल्ली बोगस है। बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, इसके ऊपर क्या कहेंगे फिर आप? क्या कोई पक्का सनद है कानूनी आपके पास? मेरे कहने हर चीज़ की, मेरे कहने सनद हर चीज़ की मौजूद है। कैसा है, मेरे के हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है जी, वो मेरे घर के नहीं है। अच्छा। सब सरकारी ऑफिस से निकाले हुए। बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारे सवाल को सलाम है एक बार जी। एक तो मैं सुनाऊं करके बोल रहा हूँ आपकी तरफ से, मेरे को आरोप नहीं आपके, इसलिए बोल रहा मैं आपके सवाल को सलाम है मेरा जी। जो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है जी, वो सब सरकारी ऑफिस के हैं। आज भी रिकॉर्ड पे हो? और आज भी रिकॉर्ड और कुछ वक्फ बोर्ड के हैं। जी। अब वो सामने वाले जो इल्ज़ाम करता है, जो गलत फहमी जो फैलाए, जी, उन्होंने, उनके वकील ने
उनके वकील का नाम नहीं लूँगा, वो हाजी है बेचारे, नेक इंसान है, वकील है, वकील का अपना काम करता है। जी जी उन्होंने इनको बोले कि भाई ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, उन्होंने कोर्ट के सामने अर्ज करे, जी उस पर हेयरिंग हुई, जी हमारे सामने बोले कि ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, जी और जब एग्जिबिट हो गए जी तो इसको दोबारा कोर्ट का टाइम बर्बाद करने का फ़ायदा नहीं है। तो भी कोर्ट ने बोला ठीक है, इनके एप्लीकेशन पे गौर किया जाएगा। एक बार गौर करके, और अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल मंगाने में क्या हर्ज है। हमारे साहब ने सही दिए, मंगाओ बोल के। यहाँ से भी यहीं का ज़िला वक्फ ऑफिसर ने वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके गया, जी। दूसरों ने भी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आए। तो साहब इन्हों खुद ला के दे रहे, इन्हों से के अंदर लिख के दे रहे कि हाँ हम हेरिडेटरी, हम ओरिजिनल है। साहब बोलने वाले तो, अरे आज तो तुम देखे कि गांधी जी इनको बोलते मोदी जी को तरह तरह के लोग, तो इसका मतलब क्या होता। साहब एक सवाल ये है कि हम आमतौर से देखते हैं जब दरगाह शरीफ का मसला आता है या मस्जिद का मामला आता है तो अक्सर जायदाद का मसला आता है। क्या ऐसा तो नहीं कि उसकी कुछ ज़मीन के ऊपर आपकी नज़र हो? ये लोग ये भी शहर में चर्चा रहती है। साहब मेरा एक रिकॉर्ड है, उसको ज़मीन कितनी है तो कितनी है? सुनो, मेरा एक रिकॉर्ड है। दरगाह कादर औलिया क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की 11 गो की जागीर है। अच्छा, और 11 गो की जागीर है। अच्छा अच्छा और आपकी मालूमात के लिए एक बात और वाजे कराता मैं, दरगाह कादर औलिया को 2 मुंतखब है जी, मतलब लीगलाइज में है। हाँ, 2 मतलब सरकार भी मानती है इसको? 2 मुंतखब सरकार के हैं। अच्छा 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 एक मुंतखब हज़रत इनायत अली शाह साहब क़िबला के है। अच्छा और ये जो बोलते हैं ना हम हेरिडेटरी है, हमारा ऐसा है, हमारा ऐसा है, इनको एक मुंतखब मालूम है ना और दूसरा मालूम नहीं। वो भी हमने पेश करे तो जी। क्या, इसलिए हमने जो है तो कोर्ट के अंदर कुछ प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जी फाइनल के टाइम दाखिल करेंगे। जी दूसरी बात, हमारे पास जो सिजरा है, जो सनत है, जी वो 5 धात की है। जी, काय की है? पुराने ज़माने की, मतलब पुराने ज़माने की धात की है, पुराने ज़माने की इतनी बड़ी सनत है, और वो भी कागज़ पे नहीं है। जी हाँ जी, मतलब वो तख्त, उस ज़माने के हिसाब से जो था। वो पहले जो आते थे ना, हाँ, जैसा तख्त आते तख्त थे, ताज आते हाँ, थे, जी 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 तो वो सनत के साथ हमारे पास सिजरा मौजूद है, ऐसे ही नहीं है। और सरकार कादर औलिया के जो बेटे हैं सैयद मोहम्मद यासीन अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, जो खुतबे शहंशाह अहमदनगर है, जो सब जेल है ना नासिक का, जी जी ये अहमदनगर का, हाँ, वो जेल भी वही दरगाह की ज़मीन पे है, जी और यतीम खाना भी वही दरगाह की ज़मीन पे है। और वो है तो उर्फ महबूब अली शाह साहब के नाम से मशहूर हुए, और उनकी नस्ल से हम हैं। जो आपने जिक्र किए तो इसका पूरा बाज़ाब्ता गैजेट में जिक्र है ज़मीन का? है हर चीज़ है। रिकॉर्ड पे आज भी है? हाँ, 11 गो की जागीर का नहीं है, अच्छा वो दूसरे मंतखबों में है। अच्छा अच्छा वो खाली यहाँ पे जो है तो सर्वे नंबर 38, सर्वे नंबर 45 और सर्वे नंबर 55। जी सर्वे नंबर 38 में गोविंद जी विरम जी को कब्जा करके अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, जी और सर्वे नंबर 55 मेरे पास है, सर्वे नंबर 45 मेरे पास है। सर्वे नंबर 38 के अंदर, जी सर्वे नंबर 38 के अंदर मैंने 50 बेवा बेकस यतीम यसीरों को नल से लेके लाइट से लेके घर तक के बना के दिया। अगर आके बोले, मस्जिद का 50 साल से बंद मस्जिद थी, मस्जिद चालू हुई, जी 50-60 बच्चे पढ़ते मदरसा, कोई आके बोले ऐसा कॉलर पकड़ना मेरी जी कि तुमने ये क्या करे बोल के, जी जबकि काम इनका है। वफ़ अल्लाह और उसके रसूल की ज़मीन है, जी बोर्ड का काम है बेवा बेकस यतीम यसूरों को उसका हक़ पहुंचाना। जी इन्हों वो नहीं करते, इन्हों खाली धन्ना सेठों को पहुंचाते और ओरिजिनल रिकॉर्ड को तबाह करते। इनका काम ये है। तो सवाल ये है सर आखिरी में कि आप सरकार से, चलो एक सवाल जहन में आगा कि आज आपने देख रहे वक्फ कानून पास हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास की, मोदी जी की केंद्र सरकार के इस इक़दाम को आप कैसा देखते हैं? सही देखते हैं, गलत मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल है साहब। आज ये सब चीज़ के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। जी, हम खुद ज़िम्मेदार हैं इसके हम खुद ज़िम्मेदार है। ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? ये तो गलत है साहब। आज जहाँ एहतजाज चालू है, नहीं सवाल ये, फिर जब आप गलत करेंगे सरकार तो एक्शन लेंगी ना, सवाल तो फ्री भी आता। तो ये मुतवल्ली के और ये इसकी वजह से नहीं सुर्खियों में आए हुए। ये आज हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का काम क्या है साहब मालूम है क्या? बोलिए, आप अब तो वजाहत कर रहे हैं आप। अब मैं हेरिडेटरी है जी मेरा राइट है, जी हम सिजरे से आए, हर चीज़ से आए, हमने जहाँ प्रूफ करते हुए आ गए, लड़ते हुए आए, झगड़ते हुए आ गए, हम साबित हो गए। जी क्या जी देखो साहब, कितना भी छुपाए आल औलाद में फ़र्क होता। जी औलाद कभी भी जो है तो तुम 100 साल के बाद भी बोलो, अगर औलाद है उसका ने है
तो उसका हक कोई नहीं छीन सकता, बराबर। वो राइट नहीं ले सकता। जी क्या? लेकिन यहाँ झगड़ा नवासे पोतरे का था हमारे पास, जी और वो भी अहले तशी में और सुन्नी में था। जी जी ठीक है, वो मसला हमारा कोर्ट में है, कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया वो अहले तशी, जी वो जो है आपके सामने है। पर आज जो मसला है ये खबरस्तान में अभी ताज़ा, अब कल परसों के दिन जो झगड़ा हुआ, जी खूनरेजी हुई साहब, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, जी। बहुत झगड़ा हुआ, अखबार में भी है मेरे शायद। आपने इसे शिकायत पुलिस में करे? पुलिस स्टेशन में वो ले आपस में लड़ लिए उन्होंने। अच्छा। वो खबरस्तान की जगहों पे क्या कर रहे शेटा, अब क्या करे, इधर आरसीसी के काम करे। जी अब उन्होंने देख लिए कि मुमताज़ जो है तो अभी इधर बिजी है, जी बच्ची की शादी है मेरी है और कुछ मसला में बिजी है, तो उन्होंने देखे ये बिजी है तो ये फ़ायदा उठाना शुरू करे। जी। तो पहले खबरस्तान, पहले सामने तो जहाँ लंगर खाने के जहाँ देगा लगती थी, झूले लगती थी, वहाँ पे आरसीसी के काम कर लिए। ये उसकी पहले की और अभी की ये पूरी जी ये फ़ोटोस है, जी ये पूरी फ़ोटो है, जी ये पूरी फ़ोटोस है। जी और ये उनके ख़िलाफ़ जो है तो कोर्ट के पुराने ज़माने के ऑर्डर है, जी जिसको बोलते हैं डिग्री। जी डिग्री हुई भी है उनको, जी वो डिग्री भी इसमें लगी हुई। 1348 फसली में जी एक ज़माने में केस चला था, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे भी आज ऑन रिकॉर्ड है, जी कोर्ट में भी है। जी तो उस टाइम जो हेरिडेटरी सज्जादा नशीन मुतवल्ली सैयद फैज़ुद्दीन, जी जी सैयद फैज़ुद्दीन खादरी पिता जी। सैयद इमामुद्दीन, जी वो आज डिग्री के ऊपर वो दौर की डिग्री पे भी मौजूद है। वही ज़मीन सर्वे नंबर 38 की डिग्री है। जी। और ये जो आज दरगाह खादर औलिया क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का ये PR कार्ड है 8390। जी जी ये PR कार्ड से देखो आप, उनके नामा तक के उड़ गए, नामा भी निकाल दिए, जी फिर भी वो इनकी मदद से, ये लोगों की मदद से, क्योंकि हम कितना भी अर्ज़ करो क्या करो कार्रवाई नहीं होती, तो ये लोगों को यहाँ से मैनेज कर लेते, तो सर उधर कारपोरेशन को मैनेज कर लेते। अच्छा। उनको मालूम है कि ये कार्रवाई नहीं करे तो उनका कौन, उनकी इनकी बदौलत ऐसे भूमाफियाओं की और जो जी जो भी है। आतिक अरमान करता उनकी हिम्मत अफजाई करने वाली ये है। तो आखिरी में जाते जाते आप वक्फ बोर्ड से, पुलिस प्रशासन से, और जैसा आपने कहा कि हम देने वाले वह चाहते क्या आप? देखो साहब, मैं इस नहीं, हर जो भी अर्ज करता जी वो यही आज से आता, कोई भी ऑफिस में, हर जगह, हर अधिकारी से उनका इतना ही रहता कि साहब मैंने अगर आपको पास अर्ज दिया तो आप उस पर कार्रवाई करना। जी एक आधा लेटर तो देना कि भाई हम देख रहे, कर रहे, तहकीकात कर रहे, सही है गलत है। सही। साहब इनके पास जी पैसे गिनने के अलावा, जी कब्ज़ेदारों से लेने के अलावा दूसरा एक 4 लाइन का अर्ज का जवाब देने का भी टाइम नहीं रहता। जी हालांकि देखा जाए तो पूरे इंडिया में जी मुस्लिम इदारा एक ही है। जी क्या है? एक ही चीज़। जिसका नाम है महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड। जी मगर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के जो कर्मचारी है, जी मैं पहले भी बोला था, जी आज भी बोला, जी ये कफन चोर है और सरेआम बोलता मैं। सर, आपने जो भी डॉक्यूमेंट का जिक्र किए, पूरी मालूमात का जिक्र किए, कल कोई वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन बोलो, यहाँ के ज़िम्मेदार बोलो, अगर आपको बोले कि बताओ सिद्ध करो, या आपने हम पे आरोप लगाया, तो क्या आपके उससे पुरावे पुख्ता मौजूद है कि आप अपना दावा साबित कर सकते हैं? कौन से विषय में? जो भी, जैसा आपने कहा कि भाई ये ज़मीन का मसला है, मैंने दिया था, दोबारा बोलेगा बताओ आपने कब दिए थे, क्या दिए थे, ठीक है? अगर उन्होंने एक मिनट जी ये डेट देखिए। हाँ, 21/4/2025 बरोबर। जी। ये दूसरा देखो, 25/3/2025 ये उनका एक लेटर आया था कि हम दूसरे विभाग का, कब आइए? 8 मार्च 2025। ये क्या है? 7/3/2025। ये 3/3/25। एक मिनट, अभी और भी है साहब, ये फोटोस, जी ये PR कार्ड, जी ये वो लोगों के नामों पूरे बंद है। जी और ये 2012 में नाम बंद हुआ, ये उसका ऑर्डर है जी नगर भूमापन अधिकारी का। हो गया, रुकिए ज़रा रुकिए। और इसके अंदर मेरे पास 1981 में डिग्री हुई भी है।
जी यही अतिक्रमण करता, ये बोलते कि हमारे नानी मुतवल्ली थे, हमारे ये थे वो थे, उनको ही जो है तो वहाँ दरगाह के अहाते में रहना भी नहीं, वहाँ अतिक्रमण करना। ऐसा 73 लोगों के ऊपर 63 या 73 लोगों पे डिग्री आई भी, जी, उसकी भी दस्तावेज मौजूद है। दिया भी एप्लीकेशन के साथ, जस्ट दिया साहब, जी जी हर चीज़ दिया। मैं जो बोला सही बोला। अगर मैंने कफन चोर इसलिए बोला साहब, जी आज ये सही रहते थे। जी ये सोचो कि टोटल हिंदुस्तान में आज सरकार की मंशा क्या है वक़्फ़ के ताल्लुक से। जी जी 2-3 बच्चे अपनी जान दे दिए जुलूस में, धरने में जी जी दिए ना। जी ये वक़्फ़ जो है तो ये अल्लाह और उसके रसूल की अमानत है हमारे पास। जी अगर ये हकदार तक हक पहुंचाना, जी वक़्फ़ का मंशा वक़्फ़ क्या है? जी बेवा, यतीम, यसीर, कौम, मिल्लत के काम में आना। जी महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने एक सवाल आपकी तरफ से करो आप, जी कि कितने बेवाओं को, कितने बेकसों को, कितने यतीमों को जी घर दिए, कौन सी ज़मीन पे ठीक है, दिए? मौका है तो पूछेंगे, ज़रूर पूछेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा आपसे गुजारिश है। पूछूंगा इंशाल्लाह। हाँ, ज़रूर। इनके पास सब ये सब चीज़ें के लिए टाइम नहीं है। ये जो है तो खाली कॉल के ऊपर, बड़े मिनिस्टर के ऊपर और ऐसे भू माफियाओं के साथ दे के। अब एक इदारा है, वो इदारे को देख लिए इन्होंने, इनकम बहुत है, जी अब उसमें लड़ाना कैसा? तो एक आधे अपोजिशन को उनके तरफ से लाके खड़े कर देते, खुद खड़े करा देते, तो एप्लीकेशन दे, बाद में हम देखते। वो इदारे को डिस्प्यूट करके यहाँ पे लाके टंगा डालते, फिर उसकी प्रॉपर्टी होती बर्बाद। फिर ऐसी प्रॉपर्टियाँ बर्बाद होती तो अर्जा फाटा, जाते जाते मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसा जाते जाते जो है तो फिर यहाँ तक आज ये नौबत को आ गए साहब। जी सबसे पहले हमको जो है, हमारे उलमा इकराम को और कौम के, मिल्लत के नौजवानों को, मैं तो उस काबिल नहीं है साहब, छोटी मुँह बड़ी बात, अल्लाह माफ़ करे मेरे को, मैं बच्चा हूँ, मेरी उम्र भी नहीं है इतनी, लेकिन मैं आम लोगों को भी ये समझाना चाहूँगा जी कि जितना हो सके अल्लाह के, उसके रसूल के वास्ते वक़्फ़ का जी इस्तेमाल, बेवा बेकस अगर है तुम्हारे पास, आज तुम कोई दरगाह के मुतवल्ली या इदारे से तुम जुड़े हुए हैं जी और तुम्हारे पास ज़मीन अगर है वफ़्फ़ की, जी तो मदरसे खोल दो, जी स्कूल बना दो, यतीम खाने बना दो, बेवा बेकसों को बसा दो। कम से कम मरने के बाद 3/6 में जी सुकून से रहेंगे। अब देखो साहब, कैसे कैसे शिद्दात आए, नमरूज़ आए, जी हाँ, जी वो अल्लाह ने उनको इबरत का निशान बनाया। जी तो ये तो अल्लाह और उसके रसूल की ख़ुद की मिल्कियत है साहब, जी और इसके साथ अगर हम करेंगे, चाहे कोई भी हो, वो तो भुगतेगा। आखिरी में आपका नाम और आपको मोबाइल नंबर बोल दीजिए, हो सकता है कोई आपके चाहने वाले आपको फ़ोन करें। साहब मेरा मोबाइल नंबर तो हर रिक्शे के टप्पे भी मिल जाएगा फिर आपको। आपके सवाल ही बोल दीजिए। मेरा नाम है सैयद मुमताज़ क़ादरी जी और मैं दरगाह हज़रत सैयद शाह सुल्तान ख़ादर औलिया क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का हेरिडेटरी सज्जादा नशीन और मुतवल्ली हूँ। मेरा हसब नसब, जी मैं उस काबिल नहीं है कि मैं इतना बड़ा नाम ले सकूं। जी इतना बोलना चाहूँगा कि मैं हसनी हुसैनी सैयद हूँ। जी और एक बात यह है साहब, औरंगाबाद शहर ने, जी जो बोलते ना, औरंगाबाद शहर ने, आपके माध्यम से आप जैसा बात पे से बात निकली, औरंगाबाद शहर ने 2021 में उसकी आंखों से देखा जी कि सैयदों के साथ जो सैयद रहते उनको सताने का अंजाम क्या होता साहब। जी जब मेरे पे हमला हुआ, एक तलवार यहाँ से आर पार हुई, एक तलवार यहाँ से आर पार हुई, मर गया बोल के डिक्लेयर हुआ। जी मेरी माँ ने हाथ उठाई थी और इतना ही बोली थी, ए अल्लाह वो अगर सैयद है, ए अल्लाह वो सैयद है और वाकई में सरकार ख़ादर औलिया की औलाद है, तो जीतते थे ना ये, उनको आने वाला साल नसीब नहीं होना। तो मेरे अपोजिशन में जो थे ना साहब, जी वो साल भी नसीब नहीं हुआ, 13 जने मरे, कुदरती। झटके में उड़ गए। अच्छा जिसकी उम्मीद नहीं थी मर सकते, 13 मरे। तो साहब इसलिए बोलते, बार बार बोलते, क्या एक अशार बोलूँगा मैं, जी अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा, जी अली का घर है कि अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा, जी जहाँ पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। तो साहब हमारे बड़ों ने गर्दन देने को नहीं डरे हक़ के लिए, तो मेरा भी वही खून है। अगर मौत है, अगर वैसी है तो शुक्र है अल्लाह का, शहादत भी मंजूर है। दुआ तो ये है हमारे बड़ों की शहादत नसीब हुई, अल्लाह हमको भी शहादत नसीब कर।
ठीक है, आपके तासुरात को हमने लिया है, हमारे चैनल पे हम नशर करेंगे इसे। जी। देख, इस तरह से हमने मुमताज़ साहब की बात को कवर किया। यहाँ पर हम आते रहते हैं और ये न्यूज़ लेने का हम अलग अलग लेते हैं, इसका मकसद एक ही रहता है कि वक़्त के मामलात को सामने आते रहे और हमारे जो बड़े हैं, जो सियासी लीडर है, बोलो समाजी लीडर है, उलमा इकराम है, इनके सामने बात आती रहे, वो भी कहने के मुनसिफ़ाना तौर से कदम बढ़ाए जो हालात उभर के आ रहे हैं। आज बड़ा तल्ख़ सवाल है कि आज इतनी तबाही बर्बादी होती है और सरकार जो एक्शन में आती है तो हम बोलते हैं कि इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है। लेकिन जब मुसलमानों के ज़िम्मेदारों के सामने जब बर्बादी का सिलसिला चल रहा था तो जब आप खामोश क्यों थे? ये ऐसा इतना कड़ू सवाल है, इसका जवाब मिलना मुश्किल है। बहरहाल वो अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह क़यामत का दौर है। बहरहाल मैं इतनी ही अपील करूँगा कि देखिए, मैं इनकी ना तरफदारी कर रहा हूँ क्योंकि मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट में है, ये मामला ज़ेर इल्तिवा है, लेकिन एक तासुरात शहर के सामने आना ज़रूरी था क्योंकि मामला शहर से जुड़ा हुआ है और शहरियान ये खबरस्तान का मसला है। अब जो भी है ये कोर्ट में भी है और मैं समझता हूँ वक्फ के ज़िम्मेदारों के सामने भी है। तो इसलिए गुजारिश है कि जितना हो सके कानून के दायरे में रहकर, चौकट में रहकर पुरअमन तरीके से मामले को निपटा दीजिए, वरना बर्बादी भी होती है, तबाही भी होती है, मुसलमान बदनाम भी होते हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। देखते रहिए आप एस डब्ल्यू चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।